Good morning, all of you. Yesterday, I sent you the soft copy of this chapter, Dal Delight. I hope you all have gone through this content. Today, we will read this chapter for your better understanding. This chapter was written by India based writer Subhadra Sen Gupta. And let's have a little bit introduction about this, about Subhadra Sen Gupta, the writer of this chapter. She was born in Delhi and specialized in fictional, non-fictional stories, detective and ghost stories, and her beautiful creations brought her many awards and recognition. Among the many awards, Raven Book Award was one of them, and she had contributed a lot in the literary world. Now let's start this chapter. Sadiq was sitting at father's food stall in a small gully in Lucknow, brushing off flies from a platter of biryani. I hope you all have understood that this story belongs to Lucknow. लखनऊ के नवाब बहुत फेमस हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे. सदीक वॉज सिटिंग एट फादर्स फूड स्टॉल. सदीक के फादर का फूड स्टॉल है, लाइक अ रेस्टोरेंट. एंड फूड स्टॉल पर सदीक वॉज सिटिंग इन अ स्मॉल गली इन लखनऊ ब्रशिंग ऑफ फ्लाइज फ्रॉम अ प्लेटर ऑफ बिरयानी. बिरयानी के पॉट पर से वो जो फ्लाइज हैं उन्हें हटाते हुए वहाँ बैठा हुआ है अपने फादर के फूड स्टॉल में. व्हेन ही सॉ अ मैन इन अ सिल्क अचकन गेट ऑफ अ हॉर्स. जब वो देखता है कि एक बहुत ही रिच मैन वो अपने हॉर्स से उतरकर who was in silk achkan. The silk achkan shows his richness, कि वह कितना रिच है ये दिखाता है. सिल्क अचकन, अचकन मीन्स अटायर. दिस इज़ एन उर्दू वर्ड एंड इट मीन्स अटायर, ड्रेस. मीन्स द मैन वॉज वेयरिंग अ सिल्क ड्रेस एट देयर डोर. और जब वो अपने हॉर्स से उतरकर उनके बिल्कुल दरवाजे के, फूड स्टॉल के बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा होता है. 2 सर्वेंट्स फॉलोड द मैन. और उसके पीछे 2 सर्वेंट्स भी होते हैं जो उसे फॉलो कर रहे हैं. दिस ऑल्सो इंडिकेट्स हिज रिचनेस, हिज रॉयल्टी. लुक्स रिच, इज ही कमिंग हेयर. सदीक अपने आप से बात करता है. सदीक अपने आप को सदीक वॉज सो सरप्राइज्ड एंड वॉन्डर्ड दैट दिस लुक and this rich man, this royal man, coming to his food stall. Sadiq's father, Muhammad Qadir, looked up from the kebabs he was frying on a huge angeethi as one of the servants came up and announced. Sadiq के father, whose name was Muhammad Qadir, who was at that moment frying the kebab ऑन अ ह्यूज अंगीठी. एक अंगीठी के ऊपर जो कबाब को फ्राई कर रहे हैं उस समय ही लुक्ड अपवर्ड्स. वो ऊपर की तरफ देखते हैं. कब? जब एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम अप एंड अनाउंस्ड. जब दो सर्वेंट्स हैं उनमें से जो एक सर्वेंट आकर जब मोहम्मद कादिर से बात करता है, अनाउंस करता है ये, दैट नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड. अब ये जो रिच मैन है, इस मैन का नाम क्या था? नवाब हसन अली. उनके एक सर्वेंट जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि नवाब हसन अली आए हैं. द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप. वो जो रिच मैन है नवाब हसन अली, ही एंटर्ड this food stall and it was a very small shop. I hear you are a famous cook, मोहम्मद कादिर, ही सेड इन अ बोल्ड वॉइस. और वो क्या कहते हैं मोहम्मद कादिर से बात करते हुए? दैट आई हैव हर्ड, कि बहुत ही फेमस थे. इट मीन्स मोहम्मद कादिर वॉज फेमस फॉर हिज कुकिंग. वो अपनी कुकिंग के लिए बहुत फेमस थे. ही कुकड वेरी डिलीशियस फूड. और यहाँ इतने फेमस थे कि नवाब हसन अली ने पहले ही उनके बारे में सुना हुआ था. आई हर्ड हियर यू आर अ फेमस कुक. मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही फेमस कुक हो, मोहम्मद कादिर. आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेज़ एंड टेस्टिंग न्यू डिशेज़ इज़ माई हॉबी. मेरी हॉबी है नई नई डिशेज़ को ट्राई करना. वट डू यू मेक बेस्ट?
अब मोहम्मद कादिर से पूछते हैं नवाब हसन अली कि आप जो भी डिशेस बनाते हो उनमें बेस्ट क्या है, सबसे टेस्टी आप क्या बना सकते हो। दाल, सेड सदीक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स। सदीक के फादर कहते हैं दाल, और वो अपने काम में काम क्या कर रहे थे उस समय, वो फ्राइंग द कबाब्स, वो उसे कंटिन्यू करते हैं। दाल, जस्ट दाल, द नवाब आस्क्ड सरप्राइज्ड, एंड ऑन हिज रिप्लाई नवाब वॉज सो सरप्राइज्ड दैट ओनली दाल। I can make biryani and korma and all the usual dishes, but you asked me what I make best. मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, लाइक बिरयानी, कोरमा और बाकी सारी यूजुअल डिशेस जो डेली ईटेबल्स होते हैं, बट आपने मुझसे क्या पूछा कि मैं सबसे बेस्ट क्या बना सकता हूँ। तो दैट इज़ कादिर सेड कामली, बहुत ही पीसफुली उसने रिप्लाई किया। बट दाल, दैट डज़ नॉट साउंड वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग नहीं है। दाल इज़ नॉट लाइक्ड यूजुअली बाय एवरीवन, हर किसी को दाल पसंद नहीं आती है। माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग योर कुकिंग सो मच, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत प्रेज़ किया था तुम्हारी कुकिंग के लिए। आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद से तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ न्यू इन्वेंटेड डिश बना सकते हो जो कि शायद से पूरे लखनऊ में कोई नहीं बना सकता। बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक, लेकिन अब मोहम्मद कादिर उसको क्या रिप्लाई करते हैं कि आपने मेरे हाथ की बनाई हुई दाल को टेस्ट नहीं किया, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। फाइन, आई विल टेस्ट इट, ठीक है मैं टेस्ट करूँगा। नवाब हसन अली कहते हैं कि ठीक है तुम बनाओ, मैं टेस्ट करूँगा। वट काइंड ऑफ दाल डू यू मेक, कैसी दाल बना सकते हो, कौन सी दाल बनाते हो तुम। उड़द की दाल, उड़द। गिव मी सम, लेट्स सी व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, ठीक है दो मुझे अभी, मैं अभी टेस्ट करता हूँ और देखें कि क्या स्पेशलिटी है ऐसी उस दाल में। आई हैवेंट गॉट एनी रेडी नाउ, कि मेरे पास इस समय कुछ रेडी नहीं है। व्हाट, द नवाब सेड एंग्रीली, अब जितनी भी रॉयल्स फैमिलीज़ होती हैं उन्हें ना सुनना पसंद नहीं होता, तो इसलिए नवाब बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं इतनी बात सुन के, और वो कहते हैं कि क्या, आई मेक माई दाल शाही उड़द ओनली ऑन ऑर्डर, कादिर सेड। कादिर क्या रिप्लाई करते हैं कि आई मेक माई स्पेशल डिश उड़द की दाल ओनली ऑन ऑर्डर्स, कि जब मुझे ऑर्डर मिलता है, कोई मुझे कहता है उसे बनाने के लिए, तभी ही मैं उसे बनाता हूँ। आई यूज़ अ स्पेशल मसाला, क्योंकि मैं उसे बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल सीक्रेट मसाले यूज़ करता हूँ, स्पाइसेस यूज़ करता हूँ। इट टेक्स अ डे टू मेक, यानी कि पूरा दिन लग जाता है मुझे उस दाल की प्रिपरेशन बनाने के लिए, प्रिपरेशंस करने में, ठीक है उसके इंग्रेडिएंट्स को गैदर करने में और उसे बनाने में मुझे इट टुक द होल डे। इफ़ योर ऑनर विशेज़, योर ऑनर, दिस वर्ड इज़ यूज टू गिव द रिस्पेक्ट, द रिगार्ड्स टू अदर्स। तो योर ऑनर विशेज़, अगर आप मुझे अगर आपकी विश है, अगर आप चाहते हैं, देन आई विल प्रिपेयर इट फॉर टुमारोज़ लंच, कि अगर आपकी विश है, आप चाहते हैं, इफ़ यू डिज़ायर, देन मैं कल के लंच पे आपको बनाकर खिला सकता हूँ। नवाब हसन अली एग्रेड रेलिक्टेंटली, रेलिक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, कि वो इसी समय चाहते थे, लेकिन अब कोई उनके पास, ही वॉज नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, ओनली वेट, ही विल हैव टू वेट। तो वो अग्री कर जाते हैं वेट करते हुए, अनविलिंगली, कि नवाब हसन अली ठीक है मैं कल, आई लिव नियर बाय, कि मैं बहुत ही नज़दीक रहता हूँ। यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो, कि तुम चाहते हो कि तुम कल अगर बनाकर खिलाना चाहते हो तो तुम कल आ सकते हो मेरे घर। आई एम सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल, सेड कादिर। कादिर क्या रिप्लाई करता है कि सॉरी सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सदीक साइड टू हिमसेल्फ, अब सदीक जो है वो बहुत ही सदीक कौन था, मोहम्मद कादिर का बेटा, ठीक है। अब वो सदीक सारी बात सुन रहा था, सारी ये सब इवेंट को देख रहा था, तो वो बहुत ही साइड लंबी सांस भरता है, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट व्हाट कैन बी हैपेंड, व्हाट कुड बी हैपेंड नाउ। हिज फादर वॉज बीइंग डिफ़िकल्ट एज यूजुअल, हिज फादर जो उसके फादर थे ना, ही वॉज अ फसी टाइप ऑफ मैन,
मीन्स अ whimsical, थोड़ा से संकी और थोड़े से रिजिड. रिजिड मीन्स क्या होता है? नॉट फ्लेक्सिबल, बहुत ही जो एक बार कह दिया तो उसी के ऊपर फिक्स हैं. तो उसके फादर जो थे वॉज दैट काइंड ऑफ गाय. हिज अब्बाजान लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच अ फसी कुक, कि वो ऐसे रिजिड कुक होने की वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे कस्टमर्स को लूज़ कर दिया था, खो दिया था. एंड दिस नवाब लुक्ड रिच, और ये जो नवाब है ये बहुत ही रिच दिखाई देता है. नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच अ रूड कुक. नवाब हसन अली ने भी पहले कभी इतना रूड कुक नहीं देखा था. बट ही वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड, लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग मीन्स गुड ह्यूमरस, वो दैट एंटरटेनिंग पर्सन था. व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है? नाउ कादिर मियाँ आप क्या प्रॉब्लम है कि मैंने तुम्हें अपने घर पे आने के लिए कहा है खाना लेके, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? हुजूर, टू एन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप, कि अगर आपको मेरे हाथ की दाल को खाना है तो आपको मेरी शॉप पर आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा आपके पास. इट हैज़ टू बी ईटन इमीडिएटली, कि इसको उसी समय खाना होता है, गरम गरम जब इसे बनाया जाए. सो योर ऑनर, वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस, कि जब मैं आपको बुलाऊं तभी आपको उसी समय, यू विल हैव टू कम एट वंस इमीडिएटली, एट दैट मोमेंट ओनली. रियली, व्हाट इफ़ आई एम लेट, कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर, कि या तो मैं उस दाल को फेंक दूंगा और गिव इट टू द पुअर, कि या तो किसी गरीब को दे दूंगा. कादिर रिप्लाइड, स्लाइडिंग सम कबाब्स इनटू द हॉट ऑयल विद अ हिस. हिस इंडिकेट्स द साउंड, कि वो जो कबाब फ्राई कर रहा था तो कुछ कबाब वो तेल में डालते हुए ये रिप्लाई करता है. नवाब हसन अली शूक हिज हेड. शेक की सेकेंड फॉर्म, शूक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक. वो अपना सिर हिलाता है. शेक मीन्स शेकिंग करना, हिलाना. तो वो अपने हेड को हिलाता है. ही वॉज नाउ सो एंग्री. दिस कादिर वॉज लाइक नो कुक ही हैड मेट. वेल, ये कादिर जो है वो दिस काइंड ऑफ गाय नवाब हसन अली हैड नेवर मेट, कि वो नवाब हसन अली ने इस तरह के इंसान से कभी नहीं मिला था. बट वेल, ही थॉट, लेट्स टेस्ट हिज दाल, मे बी इट विल बी वर्थ द ट्रबल, कि शायद से उसका जो टेस्ट है, टेस्ट करते हैं वो दाल को, कि शायद से उसका जो टेस्ट है वो वर्थ करता है इन सारी ट्रबल को फेस करने के लिए. शायद से इतना टेस्टी हो कि जो मैंने ट्रबल फेस कर रहा हूँ वो शायद से इसके लायक हो. कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल. ठीक है, कल मुझे बुलाना जब तुम रेडी हो जाओ. एंड लेफ्ट द स्टॉल, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल. उसने इतना बोला नवाब हसन अली ने और वहाँ से चला गया. इससे क्या पता लगता है? दैट मोहम्मद कादिर वॉज लव्ड, मोहम्मद कादिर लव्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी मच. वो सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्यार करने वाला था. सेल्फ रिस्पेक्टिव मैन था, कि अगर किसी को मेरे हाथ का कुछ खाना है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ, वो मेरे पास आएगा. ठीक है. सदीक साइड विद रिलीफ. सदीक जो है वो बहुत ही रिलीफ में फ़ील करता है कि कुछ भी यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं हुआ, कुछ यहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ, और वो शांति से यहाँ से चला गया और बात भी मान ली उसने. दिस कादिर वॉज he had been worried that the नवाब would lose his temper and leave, कि उसे यही डर था, यही टेंशन थी इस बात की सदीक को, कि कहीं नवाब जो है वो अपना टेम्पर लूज़ ना कर दे बाय सीइंग सच अ रूड बिहेवियर ऑफ हिज फादर, एंड कहीं यहाँ से चला ना जाए. एंड एज यूजुअल ही वुड लूज़ द such a rich customer. Sadiq knew that Nawab often gave generous awards he cooks if they liked a dish. कि नवाब, सदीक जानता था कि जो नवाब है, टेस्टिंग द गुड डिशेज़, ट्राइंग द गुड डिशेज़, टेस्टी डिशेज़,
इज़ हिज हॉबी। तो अगर उसे कोई डिश पसंद आती है तो वो उसे जेनरस मीन्स प्रॉस्पीरियस, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी, रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। हिज अब्बू हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो उसके जो अब्बू हैं, नियरली मीन्स, नियरली शोज़ करता है ऑलमोस्ट, कि उन्होंने सारे जो ये सब एक्सपेक्टेशन थी, सारे जो प्रोस्पेक्ट्स थे, वो सब जो है ऑलमोस्ट लूज़ कर लिए थे, शोइंग सच अ फसी बिहेवियर। सदीक वॉज रादर स्केयर्ड ऑफ हिज फादर। सदीक जो था वो अपने फादर से डरता भी था। व्हेन मोहम्मद कादिर became angry, the neighbor said, crows flew away, cawing, and street dogs hid behind trees. कि सदीक when मोहम्मद कादिर बिकेम एंग्री, सदीक अपने फादर को जानता था, उनके बिहेवियर को, कि जब भी वो मोहम्मद कादिर जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं तो नेबर्स क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं कि क्रोज फ्लू अवे कॉइंग, एंड क्रोज जो हैं वो आसपास के पक्षी दूर उड़ जाते हैं, एंड स्ट्रीट डॉग्स हिड बिहाइंड ट्रीज मीन्स वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं दैट आफ्टर बीइंग स्केयर्ड ऑफ हिज एंगर एंड हिज शाउट्स, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, हाइड की सेकेंड फॉर्म है वो। दिस होल चैप्टर इज़ इन द पास्ट टेंस, एंड you will get to know further by learning tenses that in the past we mostly use simple past, and in the simple past we use second form of main verb. Hid is the second form of main verb hide. Behind the trees, जितने भी street dogs हैं वो भी trees के पीछे छुप जाते हैं. It was lucky that the Nawab had been in a good mood and agreed to all of Qadir's conditions. कि ये बहुत ही fortunate, this was for they both were, Sadiq and Qadir were both were so fortunate that this time Nawab was in good mood. कि इस समय जो नवाब था वो बहुत ही अच्छे मूड में था, and agreed to all conditions of Qadir. कादिर की सारी कंडीशंस को, सारी शर्तों को उसने मान लिया था. His father was capable of refusing to cook for the बादशाह himself if he was not treated well. कि उसके जो फादर हैं वो, his father was capable of refusing, उसके फादर जो हैं वो कैपेबल थे वो कि वो रिफ्यूज़ कर दें टू कुक फॉर द बादशाह के लिए भी, हिमसेल्फ इफ़ ही वॉज नॉट ट्रीटेड वेल, कि अगर उसके फादर का भी यही सेम नेचर था कि वो बादशाह के लिए भी बनाने के लिए रिफ्यूज़ कर देते थे अगर उन्हें सही ट्रीटमेंट ना मिले. उसके फादर का ये नेचर था. सो चिल्ड्रन, रिवाइज टिल आई हैव टॉट यू टुडे. फॉर द नेक्स्ट I will send you the further video tomorrow. Thank you.